और खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब की सियासत से आ रही बेहद अहम खबर के साथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जानिब से वज़ारत आला के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। खुद सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को फोन कॉल्स, मैसेज, दीगर अवामी जराए से अवामी वोटिंग में 21 लाख से ज्यादा वोट मिले। इनमें भगवंत मान के हक में 93.3% वोट पड़े। केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि पार्टी अगर उम्मीदवार का नाम चुनती तो इसे कुनबा परवरी करार दिया जाता, इसीलिए अवामी वोटिंग के अमल से ये फैसला लिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आया। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। भगवंत मान सिंह ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोगों की तवक्कात है अगर आम आदमी पार्टी इख्तियार में आई तो हम लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह सीएम साहब ने कहा। बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा, कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी कि मैं तो सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जाए, मैं पोस्टर चिपका दूंगा, पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेदारी बन गई तो मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। जिथे भी पंजाब वास्ते लोड़ हुई, पहले असीं तां सौंदे नहीं, असीं तां पहले दिन रात इसे काम ते लगे हुए हैं। जे सत्ता दा, जे हरे रंग दा पेन पंजाब नूं सुधारन वाला, लोकां दी जिंदगियां च फर्क लियाउण वाला, उन्हां दा जीवन पੱਧਰ उत्ते चक्कण वाला जे पेन साडे हत्थ च आया तो मैं तुहानूं यकीन दवाना, अज करोड़ां लोग देख रहे होणगे कि वो पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक च चलूगा, गरीबां दे हक च चलूगा। वो किसी चेले चपटियां दे या चमचियां दे हक च नहीं चलूगा, वो लोकां दे हक च चलूगा। और बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर तंज किया। जिस तरह से इस चेहरे का चुनाव हुआ है उस तरीक़ेकार पर उन्होंने तंज किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनसे बात की हमारी नुमाइंदा ने, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसका ऐलान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। और इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना। हरीश जी, आज 12 बजे आम आदमी पार्टी पंजाब की जो चुनाव होने हैं वहां पर उनकी तरफ से जो उम्मीदवार होगा उसका ऐलान करने वाले हैं। आपने एक ट्वीट किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज से 3 दिन पहले घोषणा की थी कि हम एक फोन नंबर जारी कर रहे हैं और अपनी राय बताएं। और जो कल हमें पता लगा, जिन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर लगभग 22 लाख फोन कॉल, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज इन लोगों को आए हैं।
मुझे हैरानी होती है 72 घंटे, अगर हम रात दिन पूरा मिला लें 72 घंटे के अंदर 2,59,000 सेकंड होते हैं और आप कह रहे हैं 22 लाख मैसेज और फोन नंबर और वॉइस मैसेज आए, यानी कि हर एक सेकंड के अंदर लगभग 10 फोन 24 घंटे लगातार बजते रहे। ये ड्रामा क्यों पॉसिबल है? 10 फोन हर सेकंड के अंदर पॉसिबल है क्या? आपने भगवान मान को करना है या किसी को भी करना है, आप करिए, आपका अधिकार है, लेकिन इस तरह के जो ड्रामेबाजी है कि हम इतने फोन कॉल आ गए, इतनी पॉपुलैरिटी है, ये सब जो है ढकोसला है, पहली बात। और पंजाब में जो ड्रामा कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं किया, गोवा के लिए क्यों नहीं किया? वहां भी कर लेते, वहां भी जनता के द्वारा मुख्यमंत्री तय कर लेते। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो प्रपंच रचा जा रहा है, होना ये है जो हमें लगता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मेरे लिए सबसे ज्यादा वोट आए, लेकिन मैं भगवान मान को घोषित कर रहा हूं, जो हमारी सूचना है। लेकिन इस प्रकार से अगर ये करेंगे, उनको बधाई। उड़ता पंजाब तो हमने सुना था, लेकिन अब उड़ता मुख्यमंत्री होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो पंजाब की जनता जाने, लेकिन उड़ता मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा, ये अपने आप में बेमिसाल होने वाला है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार पंजाब में जनता की राय पर उम्मीदवार घोषित करने वाली है सीएम पद का, कहीं ना कहीं ये एक उनका स्टंट है। अगर इसी तरीके की ख्याल उनके दिमाग में है तो आखिर दूसरे राज्यों में इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से क्यों नहीं की गई? कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले का ये इंटरव्यू है जिस वक्त नाम का ऐलान नहीं किया गया था, और अब जब नाम का ऐलान कर दिया गया है उसके बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन आता है, उससे भी ज़रूर हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथी चंडीगढ़ से मौजूद है अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे वही नाम सामने आया, लेकिन इस पर रिएक्शन भी आने लगे हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ से सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहले भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि भगवंत मान को ही आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, और वो हुआ भी वही है, क्योंकि केजरीवाल आए, मंच के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि 93% लोगों की राय भगवंत मान के पक्ष में आई है, जबकि दूसरे नंबर पर नवजोत सिद्धू का नाम आया है। तो हालांकि उन्होंने एक बार ये भी कहा कि कुछ लोगों ने मेरा भी नाम मुख्यमंत्री के तौर पर दिया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की इस रेस में नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं अपने आप को उससे अलग करता हूं। लेकिन भगवंत मान का नाम 93% लोगों ने लिया है। तो भगवंत मान भावुक नजर आए, वहां आंखों में उनके आंसू नजर आए। उनकी जो माता जी थी, उनकी बहन थी, उन्होंने भी भाषण दिया वहां, और उसके बाद से लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस है, अकाली दल है, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। तो कांग्रेस के जो पूर्व में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे बलबीर सिद्धू, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि भगवंत मान एज ए कॉमेडियन, एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब का कोई कॉमेडियन हो, ऐसा पंजाब के लोग नहीं चाहेंगे। और क्योंकि पंजाब के लोगों को विजनरी मुख्यमंत्री चाहिए, और विजनरी मुख्यमंत्री ही पंजाब को दशा और दिशा दे सकता है। लेकिन कोई कॉमेडियन या कोई आर्टिस्ट, वो उनका आदर करते हैं, एक कॉमेडियन और आर्टिस्ट के तौर पर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा आदमी नहीं हो सकता। वहीं केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा कि केजरीवाल यहाँ कुछ बात करते हैं, दिल्ली में जाकर के कुछ बात करते हैं, हरियाणा में जाकर के कुछ बात करते हैं, तो उनकी बात का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल रिएक्शन है, कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों के भी आने शुरू हो गए। जी, तो बहरहाल कम से कम आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट के चेहरे का ऐलान कर दिया है, और अब इसके बाद क्या कुछ सियासी तौर पर तब्दीलियां होती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और वहीं नाज़रीन, पंजाब में ईडी ने लुधियाना और मोहाली समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की है। एजेंसी की टीम रेत की गैर कानूनी कानकनी के मामले में ये कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने जिन मुकामात पर छापे मारे, सबसे अहम कि उनमें पंजाब के वज़ीर आला चन्नी के रिश्तेदार का ठिकाना भी शामिल है, और इस पर भी रिएक्शन जो है वो सामने आया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ईडी छापे पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पंजाबी डरते नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे
अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। थोड़ी सी ब्रेक का चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। बर्फानी तोदे की जद में आए अफराद को बचाया गया है। कुपवाड़ा करना शाहराह पर बर्फानी तोदे की जद में 30 अफराद आ गए थे। फौज ने बरवक्त इन फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया, इन्हें बचाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, बर्फानी तोदे की जद में आए अफराद को बचाया गया है। फौज ने बरवक्त इन फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया है। दरअसल कुपवाड़ा करना शाहराह पर बर्फानी तोदे की जद में 30 अफराद आ गए थे, जिनको फौज ने बरवक्त बचाया है, रेस्क्यू किया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, कुपवाड़ा करना शाहराह पर बर्फानी तोदे की जद में 30 अफराद आ गए थे। फौज ने बरवक्त इन अफराद को रेस्क्यू किया, इन्हें बचाया। इन तमाम लोगों ने फौज का भी इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा किया है। तो जम्मू कश्मीर से एक और अहम खबर, बीजेपी से मुअत्तल किए गए उत्तराखंड के लीडर हरक सिंह रावत को अभी भी बाकायदा कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड कांग्रेस के जिम्मेदारों से हालांकि उनकी बातचीत हुई है, कांग्रेस आलाकमान की जानिब से इस मामले पर अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है, तो इसलिए मैं कोई बातचीत कभी, क्योंकि कल पूरे दिन भर 1 मिनट के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। 10 बजे 11 बजे तक तो मैं व्यस्त रहा। तो क्या प्रोग्राम है, अकेले ज्वाइन कर रहे हैं कि बहू के साथ? नहीं, अब वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, तो एक जैसे भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम होगा। सर, किसी बात नहीं, मेरी बातचीत हुई है, उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा, यूकेडी, किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलौर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलौर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश के और मेरे तो बड़े भाई हैं और हम लोगों में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो, लेकिन एक दूसरे के सुख में साथ खड़े हुए हों, उन्हें खड़े हों, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी अपने घर को चोरों से बचा सकते हैं। इसकी एक मिसाल हम आपको बताते हैं, कानपुर में देखने में आई। जी हाँ, कई बदमाश कानपुर में एक मकान में डकैती की नीयत से दाखिल हो रहे थे कि तभी अमेरिका में बैठे एक मकान मालिक को घर के सीसीटीवी फुटेज में इस बात की भनक लग गई। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। बदमाशों की झड़प हुई उनके साथ, जिसमें एक बदमाश जख्मी भी हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से उन्होंने किया, ये इसकी वाज़ेह मिसाल है। जो श्यामनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ बदमाश आ गए थे चोरी के मकसद से, क्योंकि सूचनाकर्ता जिनका घर है वो अमेरिका में रहते हैं
तो उनके द्वारा जो इन्होंने घर में कैमरे लगाए हुए थे उससे पता चलता रहा। उन्होंने देखा, कैमरे से अलर्ट हुए और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बताया। फिर उन्होंने सूचना हमें पुलिस को दी। जब पुलिस यहाँ मौके पे जो लोकल इंस्पेक्टर हैं, चकेरी इंस्पेक्टर, वो आए और कई सारे लोग भी यहाँ लोकल वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा एक लड़का जो भाग रहा था, तब उसकी फायरिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें इंस्पेक्टर चकेरी की तरफ से भी फायरिंग हुई है। तो उसमें शायद उसके जख्मी भी हैं, उसको हम लोगों ने उतार के हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में अभी उसको एडमिट कराया, इलाज चल रहा है, अभी ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है। और अब बाकी लोगों की जानकारी करी जा रही है जो कहाँ से हैं, और उसके भी नाम पता हम लोग पता कर रहे हैं। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई, क्या अंदर कोई है इसमें? देखिए, अंदर हम लोगों ने पूरा चेक किया, अंदर में किसी प्रकार से कोई चोरी की घटना उनके घर वालों के सामने उनको दिखाया, सारे ताले लगे हुए थे, उस प्रकार से कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अंदर वो जा ही नहीं पाया क्योंकि ताले इतने सारे लगे हुए थे, तो अंदर अभी कोई उसके अंदर। मेरठ में 100 साल कदीम कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। शरपसंद अनासिर की हरकत पर मकामी लोगों में शदीद नाराजगी है। खबरों के मुताबिक तदफीन के लिए कब्र खोदने वालों पर ही इन कब्रों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। ये पूरा मामला भावनपुर थाना इलाके के अब्दुल्लापुर का है। भैया, ये रात जो है नसरुद्दीन, अनवर और मुन्ना ये आए, इन लोगों ने ये पक्की कब्रें थी, समझे जी, सारी कब्रें तोड़ के चले गए, सब खुरदबुर्द करके चले गए। ये जो है पुराना कब्रिस्तान है, शियाओं का कब्रिस्तान है। ये इन्हें जो है बदरुद्दीन को ये दे रखी थी देखभाल के लिए, कब्र खोदने के लिए, मुर्दे की कब्रें खोदता था वो। इसकी ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, समझे जी। और आज इन्होंने रात में आके सारी कब्रें तोड़ी हैं। ये इसके बेचने के चक्कर में है, इसे खुरदबुर्द करने के चक्कर में है कब्रिस्तानों को। इसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हमारे पास इस पर स्टे है, समझे जी। कब्रों में इसमें दफनाने की हमें पूरी परमिशन है, समझे जी। और रात ये लोग आके ये सारी पक्की कब्रें हैं ये सब बिस्मार कर गए। अब आगे हम इसका जा रहे हैं, अभी हम थाने जा रहे हैं, अभी इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे क्योंकि हमारे पास सारे पेपर। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद कुछ फतवों को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूक़े अतफाल का हवाला देते हुए शोबा दारुल फता के कुछ फतवों को गैर कानूनी करार देते हुए इसे वेबसाइट से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक शिकायत के नतीजे में सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा। कमीशन ने यूपी हुकूमत से दारुल उलूम देवबंद के जरिए बच्चों की तालीम, बच्चों को गोद लेने और उनसे वाबस्ता दीगर मसाइल के ताल्लुक से जारी फतवों का जायजा लेने और जांच करने को कहा। कमीशन के मुताबिक ऐसे मवाद मुल्क के कानून के खिलाफ है, इन्हें वेबसाइट से फौरी हटा दिया जाना चाहिए। और इस ताल्लुक से देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी से राब्ता करने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। उनका कहना यही है कि जब तक उन्हें तहरीरी शक्ल में नोटिस नहीं मिलता तब तक इस बारे में वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश से अहम खबर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइना मांझा से एक लड़की की मौत के बाद उज्जैन जिला इंतजामिया के जरिए की जाने वाली कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई कहा जा रहा है। वहां की अपोजिशन के जरिए वज़ीर आला शिवराज सिंह के अहकाम के बाद जहां चाइना मांझा फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई, वहीं उज्जैन में चाइना डोर फरोख्त करने वाले अक्सरियती फ़िरक़े के दुकानदारों को छोड़कर सिर्फ एक फ़िरक़े के दुकानदारों के दुकान और मकान मुनहदिम किए जाने पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने अफसोस का इजहार किया। इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाई पर सख्त एतराज़ किया। साथ ही भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने उज्जैन इंतजामिया की इस कार्रवाई पर एतराज़ करते हुए वज़ीर दाखिला से खत लिखकर सभी मांझा साज पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चाइना मांझे पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पाबंदी है। जो भी इस कारोबार को करेगा उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। और कई बिंदु उत्तर प्रदेश के विकास और खुशहाली के उसमें आएंगे। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले, कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पर एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पर हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औचित्य यह है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदले, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगू और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा, लेकिन जब तक नियम वही है, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं, अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए जरूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम जरूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए, भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुले। तो न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।